नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी आइज के न्यूज इन फोकस प्रोग्राम में। और आज का हमारा टॉपिक है लद्दाख का पहला बोटानिकल गार्डन। बिना किसी देरी के हम नजर डालेंगे कि ये विषय चर्चा में क्यों है। लद्दाख के दुर्बुक तहसील में स्थित श्योक गांव, जो श्योक रिवर के किनारे बसा है और दौलत बेग ओडली तक जाने वाले दुर्बुक श्योक डीबीओ सड़क का अहम हिस्सा है, अब अपने पहले बोटानिकल गार्डन की वजह से खबरों में है। ये इलाका न केवल जियो स्ट्रैटेजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि बोटानिक रूप से भी अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इसी के साथ चलिए देखते हैं बोटानिकल गार्डन के बारे में। बोटानिकल गार्डन यानी वनस्पति उद्यान एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र होता है जहां विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को वैज्ञानिक ढंग से एकत्रित, उगाया और संरक्षित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है पौधों का संरक्षण यानी कंजर्वेशन, शोध और अध्ययन यानी रिसर्च एंड एजुकेशन, प्रदर्शन और जन जागरूकता यानी एग्जीबिशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। ये न सिर्फ जैव विविधता को सुरक्षित रखने में सहायक होता है, बल्कि ये समाज को पारिस्थितिकीय यानी इकोलॉजिकल, शैक्षणिक यानी एजुकेशनल और आर्थिक यानी इकोनॉमिक दृष्टिकोण से भी लाभ देता है। स्थानीय प्रशासन ने श्योक विलेज में लद्दाख का पहला बोटानिकल गार्डन स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये बोटानिकल गार्डन लद्दाख में चल रहे गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक पहल का हिस्सा है। इस आगामी वनस्पति उद्यान को वर्ष 2029 तक पूरा करने की योजना है। ये बोटानिकल गार्डन विशेष रूप से एंडेमिक मेडिकल एंड रेयर प्लांट्स पर केंद्रित होगा। श्योक विलेज 3700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, पुरानी सिल्क रूट पर आता है और DSDBO सड़क के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। स्थानीय वन अधिकारियों और वैज्ञानिकों की टीम मिलकर पार्क की योजना बना रही है, जिसमें स्थानीय समुदाय और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण को ध्यान में रखा जा रहा है। चलिए अब देखते हैं बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी BSI भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान है, जिसकी स्थापना 1819 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश की वनस्पति विविधता यानी प्लांट डाइवर्सिटी को सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण, संरक्षण और सतत उपयोग सुनिश्चित करना है। BSI देश भर में पाए जाने वाले विलुप्त प्राय, संकटग्रस्त और औषधीय पौधों की पहचान करता है और उनके संरक्षण के लिए वैज्ञानिक दिशा निर्देश प्रदान करता है। ये संस्थान राष्ट्रीय हर्बेरियम, टेक्सोनोमिक अध्ययन, पौधों की नई प्रजातियों की खोज, पादप संसाधन मानचित्रण और जैव विविधता से संबंधित रिपोर्ट तैयार करने के कार्य करता है। BSI देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैले अपने क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और पर्यावरणविदों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करता है। चलिए अब देखते हैं श्योक रिवर के बारे में। श्योक रिवर उत्तरी लद्दाख में बहने वाली एक महत्वपूर्ण हिमालयन नदी है, जिसका नाम लद्दाखी भाषा में मृत्यु की नदी यानी रिवर ऑफ डेथ के रूप में भी जाना जाता है। ये नदी रीमो ग्लेशियर से निकलती है और नुब्रा घाटी के रास्ते होकर पाकिस्तान अधिकृत गिलगिट बाल्टिस्तान में प्रवेश करती है, जहाँ ये इंडस रिवर में मिल जाती है। श्योक नदी का प्रवाह अत्यंत असमान, तीव्र और जोखिम भरा होता है, जिसकी वजह से इसके किनारे बसे कई क्षेत्रों को बाढ़ और कटाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रणनीतिक दृष्टि से ये नदी दुर्बुक श्योक दौलत बेग ओडली सड़क मार्ग के साथ बहती है, जो भारत की उत्तरी सीमाओं की सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर्यावरणीय दृष्टि से ये नदी कोल्ड डेजर्ट पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है और इसके किनारे कई दुर्लभ वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं, जिससे ये क्षेत्र जैव विविधता और पारिस्थितिक संरक्षण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बन जाता है। इसी के साथ चलिए देखते हैं आज का आपका अभ्यास प्रश्न। वनस्पति उद्यानों यानी बोटेनिकल गार्डन्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये संरक्षित क्षेत्र होते हैं जिन्हें मुख्य रूप से वन्य जीव प्रजातियों के संरक्षण के लिए स्थापित किया जाता है। कथन 2, ये पौधों से संबंधित अनुसंधान, शिक्षा और जन जागरूकता में योगदान करते हैं। कथन 3, ये समाज को कोई आर्थिक लाभ नहीं देते। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सभी। अपना उत्तर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।